तेलंगाना में 10 दिन के वक्फे के बाद कोविड के दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल शुरू हो गया है। टीका अंदाजी के मराकज़ पर आवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। वैक्सीन को पहले डोज हासिल करने वालों को 4 हफ्ते के बाद दूसरे डोज दिया जाता है, जबकि कोविशील्ड टीका लेने वालों को दूसरा डोज 12 हफ्तों के बाद दिया जाता है। रियासत में अंदरून 4 हफ्ते को वैक्सीन का टीका लेने वालों की तादाद ज़्यादा 3 लाख है। पहला डोज लेने वालों को SMS या फिर टीका अंदाजी का सर्टिफिकेट पेश करना होता है। 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए ये टीके दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गुज़िश्ता रोज़ हिदायत दी थी कि टीका अंदाजी के प्रोग्राम का आज से दोबारा आगाज़ किया जाएगा। रियासत में 16 मई को हुकूमत ने दूसरे डोज पर रोक लगा दी थी और कहा था कि टीकों का मुनासिब स्टॉक दस्तयाब नहीं है। हुकूमत ने पहले डोज के टीका अंदाजी के अमल को मुअत्तल कर दिया था। इस दौरान कल चीफ मिनिस्टर एन चंद्रशेखर राव ने आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए आज से दूसरे डोज देने की हिदायत दी थी, जिसके बाद इसका अमल रियासत में आगाज हो गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि शहर हैदराबाद के 5 जोन्स को मिलाकर ज़्यादा 80 बड़े चेक पोस्ट और 30 छोटे चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। इनके साथ साथ दीगर तमाम पुलिस के सीनियर ओहदेदार सुबह 9:30 बजे से शिफ्ट सिस्टम में तमाम चेक पोस्ट का खुद जायजा ले रहे हैं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आवाम का ताउन काफ़ी बेहतर है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में हर रोज़ औसतन 8,000 मामला दर्ज किए जा रहे हैं। अब तक तकरीबन 5,600 गाड़ियों को जब्त किया गया है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु के मुकाबले हैदराबाद में कोरोना के मुस्बित मामलात और अमवात की शरह काफ़ी कम है। इसका सेहरा आवाम के ताउन और बैन महकमे जाती ताउन के सर जाता है। वाज़ेह है कि शहर में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल आवारी के लिए पुलिस की जानिब से सुबह 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी बाहर निकलने वाले गाड़ियों सवारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कोरोना के मरीजों में भरोसा पैदा करने के लिए सरकारी हॉस्पिटल्स के दौरे के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 27 मई को ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करेंगे, जहां वो निज़ामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में मरीजों की इयादत करेंगे। अब तक वज़ीर आला ने हैदराबाद के कोविड के मरकज़ गांधी अस्पताल और वरंगल ज़िले के MJM अस्पताल का दौरा करते हुए कोरोना मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलतों का तफसीली जायजा लिया था और इन मरीजों की इयादत की थी। उन्होंने इन अस्पतालों के मुख्तलिफ शोबेजात के मुआयने के साथ साथ ICU में ज़ेर इलाज कोविड के मरीजों से बातचीत भी की थी। हिंदुस्तान में कोरोना केसेस में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। कल तक 3 लाख तक दर्ज मुस्बित केसों की तादाद 2 लाख से कम हो गई है। ताहम अमवात तशवीशनाक है। गुज़िश्ता रोज़ 4,000 से ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड किए गए। दूसरी तरफ मुतासरीन की एक बड़ी तादाद वायरस से सेहतयाब हुई है। रियासत आंध्र प्रदेश के सेलवरंदा में माइग्रेंट वर्कर्स को ले जाने वाली 2 कश्तियां हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 8 अफराद गर्क हो गए। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के मज़ाफ़ात में ईंट की भट्टियों में काम करने वाले अफराद अपने अरकान ख़ानदान के साथ आबाई रियासत वापस होने के लिए कल रात सेल्लोर पहुंचे थे। लॉकडाउन की वजह से गाड़ियों की सहूलत दस्तयाब न होने की वजह से वो रात देर गए देसी कश्तियों में सवार होकर जा रहे थे कि अचानक कश्तियां डूब गई। बताया गया है कि करीबी 35 अफराद थे। कश्तियों में 10 तक 11 अफराद को एक के बाद एक ले जाया जा रहा था कि ये हादसा हुआ। मालूम हुआ है कि इस वक्त कश्तियों में 11 सवार थे, जिनमें बच्चे भी शामिल है। हादसे में 8 अफराद गर्क हो गए, 3 अफराद बच निकलने में कामयाब हो गए। ज़िले हुकाम की जानिब से बचाव राहतकारी के काम जारी है। कोविड हिदायत की खिलाफ वर्जी पर एक लड़के को थप्पड़ रसीद करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक कलेक्टर की मौतली के बाद मध्य प्रदेश से ऐसी ही एक और वाक़या पेश आया है। शाहजहाँपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक दुकानदार को तमाचा मारते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो उस वक्त बनाया गया है जब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मंजूषा राय ने सड़कों पर लॉकडाउन पर अमलावरी की निगरानी कर रही थी। वीडियो में देखा जा सकता है कि मंजूषा और पुलिस ओहदेदार एक चप्पलों की दुकान में है।
जब पुलिस ओहदेदार दुकान से इसकी रिहाइशगाह के बारे में पूछ रहे थे, एडीएम ने इसे थप्पड़ जड़ दिया। बाद में दुकानदार ने बताया कि पुलिस की पहुंचने से पहले ही इसकी दुकान बंद हो चुकी थी। एक तरफ जहां लोग कोरोना वायरस से मुतासर हैं, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन की कीमतों में आज फिर इजाफा किया है। इस साल का पहला चांद ग्रहण कल चारशंबे को होगा। अगरचे ये मुकम्मल चांद ग्रहण है, ताहम ये सिर्फ हिंदुस्तान के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। हिंदुस्तान महकमे मौसमियात IMD ने ओहदेदारों को बताया कि चांद ग्रहण जो चारशंबे के से पहले शुरू होने का इम्कान है, सिक्किम, मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों, उड़ीसा के साहिली इलाकों, अंडमान निकोबार जज़ायरों के अलावा शुमाल मशरक़ी रियासतों में नजर आएगा। यह जनूबी अमरीका, शुमाली अमरीका, शुमाल मशरक़ी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, बहरुल काहिल और बहरुल हिंद में देखा जाएगा। माहिर फल्कियात का कहना है कि चांद ग्रहण हिंदुस्तान में से पहर 3:15 से शुरू होगा और शाम 6:22 पर ख़त्म होगा। चांद ग्रहण 14 मिनट 30 सेकंड तक जारी रहता है। इसी तरह का चांद ग्रहण 10 दिसंबर 2011 को कोलकाता में देखा गया था। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने जिले के निजी अस्पतालों को मुतनब्बे किया है कि कोरोना मरीजों के इलाज मालिजे के लिए ज़्यादा फीस वसूल करना जुर्म है और कोरोना इलाज के लिए भारी फीस वसूल करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पीर को यहां जारी एक बयान में कलेक्टर ने बताया कि खुसूसी अफसरान जिले भर के अस्पतालों और मेडिकल हॉलों का मुआयना कर रहे हैं और स्कैनिंग के लिए हुकूमत के फैसले के मुताबिक निजी स्कैनिंग मराकज़ को नरखों से वसूल करने की हिदायत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदे टीम ने गाज़ा शहर के बुरी तरह मुतासरा इलाके, तबाहशुदा इमारतों के आसपास का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया, जिसमें अहले गाज़ा के मकानात, रिहायशी घर, तालीमी इदारा और तिब्बी मराकज़ को इसराइली जारहियत के दौरान सख्त नुकसान पहुँचाया गया है। गाज़ा में अक़वाम मुत्तहिदा के एक ओहदेदार ने इसराइली जारहियत के बाद फ़लस्तीनी तबाहकारियों से बचने के लिए हकीकी सियासी अमल पर जोर दिया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि गाज़ा और दीगर फ़लस्तीनी इलाक़ों पर 11 तवील इसराइली जारहियत के बाद गाज़ा के अवाम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को मामूल पर ला रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के आला अमले ने जुमे के रोज़ मिस्र की जानिब से जंगबंदी के फार्मूले के बाद इसराइली बमबारी के 11 दिन के बाद इस इलाके का दौरा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदे टीम ने गाज़ा शहर के पूरी तरह मुतासरा इलाक़े, तबाहशुदा इमारतों के आसपास का दौरा किया और नुकसानात का जायज़ा लिया।